हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान में। बच्चों, आज हम क्लास 12 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कहते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैंने अर्धचालक नामक चैप्टर में पूरा पढ़ा दिया बाबू। अब जिसमें हम केवल क्या पढ़ेंगे, ठोसों में ऊर्जा बैंड पढ़ेंगे। इसको एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे काफी अच्छी तरीके से। बस आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, ठोसों में ऊर्जा बैंड ये कैसे बनता है, पहले इसके बारे में विचार कर रहे हैं। देखो क्या होता है, हम पहले हमको परमाणु के बारे में जानना पड़ेगा। देखो, जो परमाणु होता है, एटम, एटम कैसे होता है बाबू, ये हमारे पास हो गया एटम, एक क्या हो गया एटम, परमाणु हो गया, ठीक है। ये है एटम, परमाणु। हमें पता है परमाणु के सेंटर पे होता है नाभिक। क्या होता है, नाभिक होता है, जिसके चारों ओर क्या होता है, जिसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जिसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, साधारण परमाणु होता है, बीच में होता है नाभिक, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। अच्छा देखो, तो बैंड कैसे बनता है, पहले इस चीज को हम समझने का पूरा प्रयास करें। देखो ध्यान से बाबू, जब जब बहुत से परमाणु बहुत पास आने लगते हैं, ठीक, हमको पता है कि कोई ठोस है, क्या कोई एक ठोस है, जो ये ठोस है, एक क्या है, सिलिकॉन है, एक क्या है, सिलिकॉन है, मान ले रहा हूं, ठीक, कुछ भी मानना है तो मैं सिलिकॉन को मान ले रहा हूं। देखो, इसमें क्या होगा, हमको पता है इस ठोस में क्या होता है, जब अत्यंत समीप आते हैं परमाणु, जो बहुत बहुत समीप आएंगे तो क्या हो जाएगा, समीप आने के परमाणु से क्या बनता है, ठोस। क्या बनता है, ठोस। यानी कि परमाणु के समीप आने पे ठोस बन गया। लेकिन देखो, जब ये समीप आता है तो होता क्या है, इस बात को समझो ध्यान से, ये चीज है इंपॉर्टेंट। हमको पता है ठोस बनाने के लिए क्या करना है, परमाणुओं को समीप आना है, ठीक है। जब परमाणु समीप आ गया तो क्या हो गया, ठोस बन गया। समीप आया होगा, काफी उसको समस्या हुआ होगा, दिख नहीं रहा है ना क्या समस्या, बता रहा हूं, ध्यान से देखो। सोचो, अब एक परमाणु ए है, कोई दूसरा परमाणु आएगा तो क्या हो जाए, तो मान लो यहाँ पर कोई दूसरा परमाणु इसके समीप आया, इसके पास क्या होगा, कोई दूसरा परमाणु। जब इसके पास कोई दूसरा परमाणु आएगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सोचो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा हम भी इलेक्ट्रॉन तुम भी इलेक्ट्रॉन, तो बल लगेगा, क्या लगेगा, बल लगेगा, तो काफी समस्या होने लगते हैं। उसी चीज को मैं समझा रहा हूं आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर पहले डायरेक्टली मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो, इस पे देखो, इस लाइन पे मैं ऊर्जा को दिखा रहा हूं, इस पे क्या दिखा रहा हूं, ऊर्जा, ऊर्जा को दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, अणुओं के मध्य दूरी है, ये क्या है, परमाणुओं के मध्य दूरी, परमाणु के मध्य दूरी, ठीक है, परमाणुओं के बीच की दूरी। बस इसी की सहायता से हम लोग पूरा क्या पढ़ लेंगे, ठोसों में ऊर्जा बैंड को पढ़ लेंगे। देखो, सिलिकॉन है, पहले मैं उसको समझ रहा हूं, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, सभी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करके चल रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैं मान रहा हूं कि कोई सिलिकॉन का एक परमाणु यहाँ पर है, क्या है, कोई सिलिकॉन का परमाणु यहाँ पर है, इस प्रकार से दूर है, इस प्रकार से क्या है, दूर है, ठीक है। तो मान लीजिए इसके बीच की दूरी कितना है, ए, इसके बीच की दूरी कितना है, परमाणु के बीच की दूरी ए है। तो देखो, हमको पता है सभी कक्षाओं का अपना ऊर्जा होता है, क्या होता है, सभी कक्षाओं का ऊर्जा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कहते कौन बताए थे, नील्स बोर, कौन बताए थे, नील्स बोर बताए थे। देखो, जब ये बहुत दूर दूर है, क्या है, बहुत दूर दूर है, तो बताओ किसी प्रकार के इस पे कोई बल वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। देखो, मैं बता दे रहा हूँ, ये जो सिलिकॉन का, ये जो सिलिकॉन है, सबके ऊर्जा स्तर को बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऊर्जा स्तर को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, इस प्रकार से मैं दिखा दे रहा हूं। देखो, सिलिकॉन कितना होता है, 14 होता है ना, तो सिलिकॉन का सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, ये कितना होता है, 1s2, कितना होता है, 1s2 होता है। फिर क्या होता है, 2s2 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 2p6, कितना होता है, 2p6। उसके बाद क्या आ गया, यस आ गया, 3s2, कितना आ गया, 3s2 आ गया। फिर कितना आ गया, 3p2, कितना आ जाएगा, 3p2 आ जाएगा। इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास है। ठीक है, कितना होता है? 14 होता है। तो यहाँ पर देखो, मैं किसी भी एक सिलिकॉन की ऊर्जा जो है, सबका ऊर्जा स्तर सबको दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको। ये क्या लाइन है? ये ऊर्जा स्तर को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ऊर्जा स्तर को दिखा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हमारे पास है? 1s2 वाला है। क्या है? 1s2 वाला। फिर क्या है? 2s2 वाला। फिर कितना है? 2p6 वाला है। फिर कितना है? 3s2 वाला है। फिर कितना है? 3p6 है। देखो, सबसे पहले जब ये ए दूरी पे क्या थे? ए दूरी पे थे, तो सबका ऊर्जा इस प्रकार से था। सभी सिलिकॉन में जो भी है, सबका ऊर्जा एक कितने दूरी पर है? ए दूरी पर। जो भी सबका ऊर्जा स्तर इस प्रकार से, ठीक है। पहले एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। सही बात है। सभी ऊर्जा स्तर का क्या होता है? एनर्जी अलग अलग होता है। लेकिन देखो, अब क्या होगा? जैसे पास आएंगे, जैसे क्या होंगे? पास आएंगे। मान लो अभी पास आकर के जो परमाणु है, ये ऐसे पास आ गए। ठीक है, अभी क्या हो जाएंगे? जब पास आने स्टार्ट हो जाएंगे, जब पास आने से क्या हो जाएगा? अब ये जो इसके बाहर, जो इसका बाहरी कोष है, क्या है? जो वातम कोष है। ठीक है, इससे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य स्तर भी कहते हैं। ठीक, बाह्य स्तर, जो बाह्य कोष होता है। अब क्या होता है? सोचो, अब जो इलेक्ट्रॉन, जो इसकी ऊर्जा होगा, अब ऊर्जा स्तर का हो जाएगा? विक्षोभ आ जाएगा। जब बहुत पास आएंगे तो कहा जाएगा? ऊर्जा स्तर में विक्षोभ आ जाएगा। अच्छा, ये मान लीजिए कितने दूरी पर आ गए? मान लीजिए सी, क्या कहते हैं? बी दूरी पे। कितने दूरी पे हैं? बी दूरी पे। देखो, जब एक दूसरे के पास आएंगे, अपने ही सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ए भी इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को बल लगाएंगे, तो ऊर्जा स्तर में क्या होना चाहिए? परिवर्तन। क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। अब जो इसमें जो ऊर्जा स्तर है, अब इस ऊर्जा स्तर में क्या होता है? अब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, देखो इसमें अब तक क्या था? केवल फिक्स था कि 1s2 जितने भी है, उसका कितना एनर्जी ए है। फिर 2s2 का एनर्जी ए है, 2p6 का ए है, 3s2 का ए है। लेकिन क्या उसके बाद क्या है? 3p2 का एनर्जी लेवल ए है। लेकिन जैसे ही पास आ जाएंगे, अब क्या हो जाएगा? जो भी इसके बाहरी दोनों कोष हैं, कौन है? दोनों बाहरी कोष हैं। अब इसके एनर्जी, जो इसमें एनर्जी है, उसमें क्या हो जाएगा? विक्षोभ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ आ जाएगा। विक्षोभ समझ रहे हो ना? ऊर्जा स्तरों में। इसका मतलब क्या होता है? जो एनर्जी अब तक केवल फिक्स इस बिंदु तक, अब क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। थोड़ा क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट बी है। ये क्या है? बी। जब ये क्या हो गया? बी डिस्टेंस तक आ चुके हैं। अब क्या हो जाएगा? जो इसका एनर्जी लेवल था, अब थोड़ा क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, कुछ ऊपर नीचे। क्या हो जाएगा? कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब तक जो एकदम फिक्स था, अब तक क्या था? जो फिक्स था एनर्जी कि केवल इसी पॉइंट पे मिलेगा। लेकिन जब पास आ गए तो क्या हो गया? ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ आ गया, जिससे क्या हो गया? एनर्जी लेवल इसका थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा क्या हो गया? ऊपर नीचे आ गया। फिर इसी प्रकार से जब और समीप आते हैं, क्या होते हैं? और पास आते हैं। ये मान लीजिए क्या है? सी बिंदु। ए क्या है? सी बिंदु। जब वो लोग सी बिंदु पे आते हैं ना, तो विक्षोभ इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है। विक्षोभ क्या होता है? इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि समझ ही नहीं आता है। देखो, ये क्या है? सी बिंदु। ये क्या है? सी बिंदु। सी बिंदु आने पे अब विक्षोभ ऐसे हो जाता है, इसके ऊपर इधर हो जाएगा, ऐसे ऐसे इधर हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन किस कोष का इलेक्ट्रॉन है, कौन क्या है? 3p2 का है, कौन 3s2 का है। ठीक है, अब ऐसे क्या होंगे? आपस में एक दूसरे में मिल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। क्या होगा? पता ही नहीं चलेगा। देखो, फिर आते आते अब क्या हो जाएगा? जब एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, यानी एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। अब क्या हो जाएगा? और जब पास आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? और पास आ जाएंगे। मान लो पॉइंट डी है, ए पॉइंट क्या है? डी है। जैसे ही और पास आएंगे, अब क्या होते हैं? ये ऊर्जा जो है, जो आपस में मिले थे, विभक्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? बट जाते हैं। बट जा करके क्या करते हैं? बैंड का रूप क्या कर लेते हैं? एक बैंड का रूप ले लेते हैं। बैंड जानते हो ना? पट्टी की तरह क्या होते हैं? ऐसे ऊर्जा क्या होती है? इस प्रकार से बट जाती है। ऊर्जा क्या होती है? इस प्रकार से बट जाती है। कुछ एनर्जी लेवल इधर हो जाएगा, ठीक है, और कुछ एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? ऐसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, कुछ एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? इस प्रकार से नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बैंड का रूप ले लिए। ठीक है, बीच में क्या हो जाता है? खाली स्थान। बीच में क्या हो जाता है? खाली स्थान हो जाता है। ठीक है, यदि हम सबको मिला दें, क्या करें? सबको मिला दें, तो मिलाओ सबको। देखो, इसको सबको मिला दो, सबको मिला दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? मिलाने से क्या होता है? इसको मिला दिया हमने। देखो, इसको भी मिला दो, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसको भी क्या कर दिया? मिला दिया।
अब देखो इस सबको मिलाने से क्या मिला है, ग्राफ बन रहा है। क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है। और इसको भी ऐसे दिखा दो, ये बीच में क्या है, खाली स्थान, बीच में क्या है, खाली स्थान है, ठीक है। ये बीच में क्या है, खाली स्थान। इस बात को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए इसको थोड़ा दिखा दे, मिला दो ऐसे ना, इस प्रकार से मिला दो, ऐसे ऐसे, ये थोड़ा मिल जाए तू भी अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं अब कैसे कैसे हुआ। अब इससे हम लोग पूरी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ऊर्जा बैंड कैसे बना होगा। सबसे पहले क्या होता है, जब छोटे छोटे परमाणु मिल करके क्या होते हैं, किसी ठोस की रचना करते हैं, तो क्या होता है, जब ठोस की रचना करते हैं तो बहुत अत्यंत पास आते हैं। पास आने से क्या होते हैं, जो इसके बाहरी कक्षक होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर ढक लेते हैं। क्या कहते हैं, एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो क्या होता है, जिससे क्या होता है, जो इसका एनर्जी था, जो क्या था, बाहरी कोश बाहरी स्तर का एनर्जी था, वो क्या होता है, एनर्जी में विक्षोभ आता है। एनर्जी में क्या आता है, विक्षोभ आता है। और वही विक्षोभ क्या होता है, एक बैंड का रूप में। अब जो नया एनर्जी होगा ये क्या होगा, एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे क्या कहते हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो हमने एकदम अच्छी तरीके से समझ गया कि ठोसों में ऊर्जा बैंड कैसे बना, ठीक है। अच्छा देखो क्या होता है, फिर यहां पर देखो जो ठोसों में ऊर्जा बैंड बना है, तो यहां पर जो नीचे वाला बैंड होता है, देखो सबसे पहले जो नीचे वाला बैंड है इसे हम लोग कहते हैं संयोजी बैंड। क्या कहते हैं, संयोजी बैंड। इसका नाम क्या होता है, संयोजी बैंड नाम होता है, ठीक है। संयोजी बैंड नाम होता है, संयोजी बैंड, ठीक है। और जो ऊपर है इसे कहते हैं चालन बैंड। क्या कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं, चालन बैंड के नाम से जानते हैं। और देखो बीच में क्या एनर्जी का गैप है, बीच में क्या एनर्जी का गैप है, इसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। चलिए डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। वर्जित ऊर्जा, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, अंतराल। जिसे सिंपल क्या कहते हैं, ईजी कहते हैं, एनर्जी गैप। क्या कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं, यही है एनर्जी गैप, ठीक है। तो हमने एकदम अच्छी तरीके से देखा कि ठोसों में ऊर्जा बैंड कैसे बना, ठीक है। बस क्या होता है, परमाणु जब बहुत पास आते हैं, पास आने से उसके जो बाहरी कोश होते हैं वो एक दूसरे को ढक लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उसके बाहरी कोश में जो बाहरी कोश का ऊर्जा होता है, सॉरी क्या कहते हैं, जो बाहरी कोश यानी बाहरी स्तर होता है, उनमें क्या होता है, एनर्जी में विक्षोभ आ जाता है, जो क्या करता है, एक बैंड का रूप ले लेता है। इसे क्या कहते हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड के नाम से जानते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो नीचे वाला बैंड होता है इसे कहते हैं संयोजी बैंड। क्या कहते हैं, संयोजी बैंड। वर्जित ऊर्जा अंतराल के नीचे वाला बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड। और ये क्या होता है, चालन बैंड होता है। अच्छा एक बात ध्यान से देखिएगा, संयोजी बैंड, अच्छा जो इलेक्ट्रॉन थे बाहरी कोश में वो कहाँ गए, पता है कहाँ गए, संयोजी बैंड में गए। देखो जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक बात ध्यान देना, ही पता है कौन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो बाहरी कोश में क्या थे, परमाणु के इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, क्या थे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। ये बात ध्यान देना, जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, जो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन थे ऊ वाले इलेक्ट्रॉन में होते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसके बाहरी कोश में थे ऊ वाला इलेक्ट्रॉन होता है। और ये पता है क्या दिखा रहा है, ये एनर्जी लेवल दिखा रहा है, किसका, इन ऊर्जा स्तरों का, ठीक है। यानी जो इसका बाहरी कोश होता है उसका एनर्जी लेवल, ठीक है। अच्छा देखो, तो यहाँ पर संयोजी बैंड, इसको किसे कहते हैं, इसको भी लिख सकते हो। इससे मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर इसको लिख रहा है, ठीक है। थोड़ा इसके लिए इसको इरेज करना पड़ेगा संयोजी बैंड के लिए। देखो संयोजी बैंड क्या होता है, इस चीज को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। लिख दे रहा हूँ अच्छी तरीके से, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना होइए। संयोजी बैंड, संयोजी बैंड कैसे बना है, हर एक चीज लिख दो, ठीक है। क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल के नीचे वाला बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड। क्या होता है, संयोजी बैंड होता है, जिनमें क्या होते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लिख दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे लिख दो, वह ऊर्जा बैंड क्या होता है, वह ऊर्जा
बैंड बैंड जिनमें संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या कहलाता है, संयोजी बैंड कहलाता है, बैंड कहलाता है। फिर इसी प्रकार क्या आ गया, चालन बैंड, क्या आ गया, चालन बैंड आ गया, चालन बैंड। देखो चालन बैंड क्या होते हैं, वे ऊर्जा बैंड जिनमें क्या होते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे ऊर्जा बैंड, वे ऊर्जा बैंड जिनमें चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते हैं। देखो बाबू अब यहीं पर मेन चीज होता है बच्चों को समझने वाली। आप किताब में पढ़ोगे लिखा रहेगा कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, चालन बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बात समझो क्या किसका मतलब है, क्या किसका मतलब है। एक बात देखो, हमने भी कहा कि जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है सब लोग कहा गए संयोजी बैंड में आ गए, क्या आ गए, संयोजी बैंड में। यदि हमारे पास चालक है, यदि हमारे पास क्या होता है, चालक होता है। अच्छा एनर्जी गैप समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है हम कितना ऊर्जा दे दें, हम कितना ऊर्जा दे दें जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है कहां चले जाए, चालन बैंड में चले जाए। यदि हमारे पास पदार्थ चालक है, हमारे पास क्या है, पदार्थ चालक होता है, तो ये जो ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, ऊर्जा अंतराल क्या होता है, बहुत कम होता है। और रूम टेम्परेचर पे ही इतना इतना उसके लिए पर्याप्त तापमान होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है यहां पर जा सकता है, किंतु किसके लिए, चालक के लिए, किसके लिए, चालक के लिए। और डिपेंड करता है वर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल डिपेंड करता है, कब इसमें इलेक्ट्रॉन होगा कब नहीं होगा। इसी के आधार पर बाबू पदार्थ को तीन प्रकार से बांटा गया, पदार्थ को तीन प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले क्या होता है, चालक, क्या होता है, चालक। उसको समझते हैं कि चालक क्या होता है। चालक एक क्या होता है, कुचालक, क्या होता है, कुचालक होता है। और एक क्या होता है, अर्धचालक, क्या होता है, अर्धचालक। बात समझो, यही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बाबू। इसके आधार पे तीन प्रकार से बांटा गया। देखो क्या होता है, चालक में क्या होता है, जो चालन बैंड है, ये क्या है, जो चालन बैंड है हमारे पास, ये है चालन बैंड, क्या होता है, चालन बैंड जो होता है। और जो संयोजी बैंड है, जो क्या है, संयोजी बैंड, ये एकदम एक दूसरे की अत्यंत अत्यंत पास, ऐसे भी कह सकते हैं एक दूसरे पे रखे होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, रखे, अत्यंत समीप होते हैं, इसलिए इसके बीच की दूरी क्या होता है, लगभग नगण्य होती है, जीरो होती है। ये क्या है, संयोजी बैंड, ये क्या है, संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड है, ठीक है। तो क्या होता है, जब इसमें से दूरी बहुत कम है तो रूम टेम्परेचर पे ही इतना इतना उसके लिए ऊर्जा पर्याप्त होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाए, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, चले जाए। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो इसके बीच की दूरी है, जो ऊर्जा का अंतराल, इसे कहते हैं एनर्जी गैप, क्या कहते हैं, एनर्जी गैप। इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है एनर्जी गैप, एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। जिससे क्या होता है, इसीलिए चालक में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है कि नहीं, क्योंकि एकदम पास होता है, इलेक्ट्रॉन यू कूद के यहाँ पर जा सकते हैं। जब यहाँ पर जा सकता है तो चालन बैंड में क्या करेगा, कहेगा ले जाओ विद्युत धारा प्रवाह कराओ। लेकिन कुचालक में ये क्या होता है, मान लो कुचालक में ये हमारे पास है चालन बैंड, ये क्या है, चालन बैंड है। और क्या होता है, जो संयोजी बैंड, और ये क्या होता है, संयोजी बैंड होता है। ये है संयोजी बैंड, ये क्या है, संयोजी बैंड है। ऊपर वाला है चालन बैंड, ऊपर वाला क्या है, चालन बैंड है। और नीचे वाला क्या है, संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड है, ठीक है। अब पता है इसमें जो एनर्जी गैप होता है इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा एनर्जी गैप होता है
कि क्या कर दो, जैसे लकड़ी हो गया, कितनों गर्म कर दो, हीट के रूप में ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है, गर्म कर दो, गर्म कर दो, गर्म करते करते वो जल जाएगा, क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन यहां से संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद के चालन बैंड में नहीं जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना, एक कुचालक में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। इसे हम लोग कहते हैं कि ये कितना होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लगभग अधिक होता है। कई किताब अलग अलग डाटा देती हैं, ठीक है, और सभी पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। अच्छा देखो, अर्धचालक के लिए यदि हम बात करें, ठीक है, अर्धचालक में क्या होता है, इसमें तो बहुत कम एनर्जी गैप है, इनमें बहुत ज्यादा है। अब इनमें क्या होगा, इससे एनर्जी गैप ज्यादा होगा, इससे क्या होगा, कम होगा, इससे क्या होगा, कम होगा। यदि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास मान लीजिए चालन बैंड, ये क्या है, चालन बैंड है, चालन बैंड है। और ये हमारे पास क्या है, संयोजी बैंड, ये क्या है, संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड है, बैंड है। देखो इसमें क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए क्या होता है, जैसे कि सिलिकॉन मान लीजिए, क्या है, सिलिकॉन, इसलिए रूम टेम्परेचर में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जैसे हम लोग टेम्परेचर देते हैं, इस बार क्या होता है, इसके लिए उतना टेम्परेचर पर्याप्त होता है, इलेक्ट्रॉन कूद के क्या हो सकता है, संयोजी बैंड से चालन बैंड में जा सकता है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि जब सिलिकॉन को गर्म करते हैं, तापमान देते हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी गैप चालक से अधिक होता है, कुचालक से क्या होता है, कम। जो सिलिकॉन के लिए लगभग आपका कितना होता है, सिलिकॉन के लिए शायद आपका होता है एक कम, शायद लगभग ऑलमोस्ट 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सेकंड देख के बता दे रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है, 1.7 या 1.1 होता है, ठीक है। अर्धचालक के लिए आपका लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, लगभग कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पूरा ठोसों में ऊर्जा बैंड को एकदम बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से आपको बताया, ठीक है। देखो बाबू, पूरा एकदम सरल लैंग्वेज में बताया हूं। यदि आपको पेपर में आप लिख भी सकते हो कि इसके आधार पे पदार्थ को 3 प्रकार से बांटा गया, पेपर में से पूछता भी है, ठीक है, कितने प्रकार से बांटा गया है, तो आप लिखोगे चालक, थोड़ा रेट चीज बताओगे क्या होता है, गैपिंग वगैरह सब दर्शाओगे फिगर बना करके, ठीक है। तो अच्छा बताओ कि इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, लिख लोगे ना, क्या होता है, संयोजी बैंड और क्या होता है, चालन बैंड के मध्य ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चलिए बाबू, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार हमारे चैनल से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय बच्चों।